नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, नई कहानी है खट्टी मीठी सी मोहब्बत और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। राज की धड़कन बढ़ गई। उसने आसपास देखा, फिर अनु को उठाने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा अनु पर। राज ने अनु को गोद में उठाया और नीचे आ गया। ये उसका फ्लोर था। राज ने अनु को अपने रूम के बाहर हॉल में लगे सोफे पर लेटा दिया और अंदर से एक कंबल लाकर उड़ा दिया। फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया, पर अनु का चेहरा उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। तो फिर से बाहर आ गया और अनु के सामने लगे दूसरे सोफे पर बैठ गया। अभी सुबह के 3 ही बजे थे, तो राज को वही नींद आ गई और वो सामने बैठे बैठे ही सो गया। करीब 6 बजे राज की नींद खुली, तो अनु सामने सोफे पर सो रही थी। राज ने गहरी सांस ली, फिर नीचे रेलिंग से नीचे वाले फ्लोर को देखा। अभी सब सो रहे थे, बस राज की मम्मा ही उठी हुई थी और ग्राउंड फ्लोर पर बने मंदिर में बैठकर पाठ कर रहे थे। राज ने अनु को हिलाया, पर वो अब भी गहरी नींद में थी। तो राज ने उसे सावधानी से गोद में उठाया और पैरों की चप्पल निकाल दी। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर साक्षी के कमरे में गया, तो साक्षी भी सो रही थी। उसके साथ ही अनु को लिटा दिया और कंबल उठाकर चला गया। अपने कमरे में चोरों की तरह धीरे धीरे आया और फिर चैन की सांस ली। राज खुद से ही, कितना अजीब सा दिन शुरू हुआ है मेरा। मेरे ही घर में चोरों की तरह घूम रहा हूँ। पर अगर अनुष्का यहीं रहती तो सबको क्या जवाब देती। पागल लड़की। राज ने हाथ मुंह धोया और अपने कमरे के सामने बने कमरे में चला गया। वहां राज का जिम था। कुछ देर कसरत कर पसीना बहाया और फिर नहाकर अपने कमरे में बनी स्टडी टेबल पर चला गया। करीब 8 बजे सब लोग तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर थे, बस साक्षी और अनु को छोड़कर। दोनों अभी ही उठी थी। अनु अपने आप को कमरे में देखकर हैरान थी, फिर ये सोचकर चुप हो गई कि राज से बाद में पूछ लेगी। दोनों भागती हुई डाइनिंग टेबल तक आई और फिर बैठकर खाने लगी। परमजीत, राज, तू, शुभम और अनुष्का तीनों ही सीधा हॉस्पिटल ही जाना आज। गांव में घूमने के लिए कल मेरे साथ ही जाना। राज, जी भैया। सरबजीत, साक्षी, तू जाना चाहती है साथ इनके तो चली जा और अपना हॉस्पिटल भी देख लेना। साक्षी खुशी से, जी बड़े पापा। कुछ ही देर में राज के पापा और भैया चले गए और राज ने भी अपनी गाड़ी निकाल ली। शुभम को कुछ सूझा तो साक्षी को अपने साथ पीछे बैठने का इशारा किया और दोनों पीछे बैठ गए। अनु ने साक्षी को घूरा तो साक्षी ने अपने दांत दिखा दिए। अनु राज की बगल में बैठ गई और चारों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। यहाँ से हॉस्पिटल मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था, तो 15 मिनट से पहले ही वो लोग पहुंच गए। अनु हॉस्पिटल को देख हैरान रह गई। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। लग ही नहीं रहा था कि किसी गांव के पास ऐसा हॉस्पिटल बन सकता है। नाम था कपूर हॉस्पिटल। चारों अंदर गए तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से लेकर स्टाफ का हर एक मेंबर खड़ा होकर रुककर राज को विश कर रहा था। राज बस सिर हिला रहा था। राज बाकी तीनों को लेकर अपने केबिन में गया। राज का केबिन बहुत बड़ा था। साथ में ही एक अटैच लॉज था, किचन था। ऐसा लग रहा था जैसे 1 BHK फ्लैट हो। राज, साक्षी, तू यहाँ आराम कर। फिर बेल बजा दी और एक नर्स अंदर आई। राज, सिस्टर रूही, ये मेरी बहन साक्षी है। ये हमारी दोस्त अनुष्का और ये हमारे दोस्त और जीजू शुभम है। हॉस्पिटल में इन्हें कोई परेशानी ना आए। साक्षी यही रहेगी तो उसका ख्याल रखना और जो 3 मेजर सर्जरी होनी है उसके लिए ओटी रेडी रखने के लिए बोल दो। रूही, यस डॉक्टर कपूर। अनुष्का, क्या मैं आपके साथ सर्जरी में हूँ सर? राज, हाँ। शुभम एक सर्जरी करेगा और दूसरी मैं। तुम मेरे साथ ही रहोगी। तीसरी सर्जरी में हमारे यहाँ डॉक्टर सिंह हैं, वो साथ में होंगे। साक्षी, तू यहीं रहना। साक्षी ने हाँ में सिर हिलाया। तीनों अपने अपने काम में लग गए। शुभम 4 घंटे बाद वापस आया तो साक्षी वहीं सोफे पर बैठी सो गई थी। शुभम भी थक गया था तो वहीं बैठ गया और आंखें बंद कर ली। राज और अनु को 5.5 घंटे लगे। अनु और राज जैसे ही केबिन में जाने लगे कि राज की कॉल आ गई कि दूसरी सर्जरी भी अभी करनी जरूरी है, नहीं तो देर हो जाएगी। तो राज चला गया। अनु भी आकर साक्षी के पास ही लेट गई। वो तीनों कुछ देर में उठे तो शाम के 6 बज रहे थे। तभी सिस्टर रूही आई। रूही, मैं 3 बार यहाँ से होकर गई हूँ,
पर आप लोग गहरी नींद में थे तो उठाया नहीं। अब आप सब उठ गए हैं तो ये स्नैक्स और मिल्क शेक पी लीजिए। साक्षी, थैंक यू सिस्टर। शुभम, राज कहाँ है? रूही, सर अभी ओटी में ही है। शुभम, ओह ओके। रूही मुस्कुराकर चली गई। तीनों ने नाश्ता किया और राज का इंतजार करने लगे। करीब 7 बजे राज आया। थका हुआ सा लग रहा था। चारों घर आ गए और रात को सब साथ में डिनर पर थे। सरबजीत, राज, तो हो गई सब सर्जरी? राज, जी पापा, सब सही से हो गया। परमजीत, तो कल तुम लोग घूम लेना थोड़ा। राज, नहीं, कल भी हॉस्पिटल ही जाना है। घूमना है तो 2-3 दिन बाद। परमजीत, क्यों? कुछ मरीजों को देखना है। आजकल पीलिया और मलेरिया के केस ज़्यादा आ रहे हैं, तो वही। सरबजीत, हाँ मैंने भी इसीलिए ही तुझे बुलाया था। लोग आसपास के गांव वाले भी बहुत बीमार हो रहे हैं, पर हॉस्पिटल नहीं आते। जाने किसने बोल दिया कि हम ज़्यादा पैसे लेते हैं। राज खींचते हुए, हमारे ही गांव वालों को हम पर यकीन नहीं तो दूसरे ही क्या क्या करेंगे। अनु, जो कब से चुप थी, वो बोली, मैं कुछ बोलूं? सरबजीत, हाँ बेटा जी बोलो। अनु, क्यों ना हम 2 दिन का फ्री मेडिकल कैंप रखें, नॉर्मल चेकअप के लिए। जो भी प्रॉब्लम होगी ज़्यादातर लोगों को वो पता चल ही जाएगी और लोगों को भी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। परमजीत, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना पापा? हाँ सही बात है। राज, तू क्या कहता है? राज, हम्म, आइडिया तो अच्छा है, पर कैंप की तैयारी के लिए ही 2 दिन लग जाएंगे, तो 2 दिन बाद ही कैंप रखेंगे। शुभम, तू बता। शुभम, सही बोल रहा है तू, पर कैंप में वही डॉक्टरों को रखना जिनके साथ गांव वालों का अच्छा बोलचाल हो। मैंने आज देखा था कुछ डॉक्टर सही नहीं है हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ। परमजीत हैरानी से, क्या? क्या मतलब? राज बीच में ही, शुभम सही बोल रहा है। मुझे पता है वो कौन है। उनके बारे में भी कुछ सोच रखा है। सारिका, जो कब से चुप थी, बोली, तो राज की बदनामी और हॉस्पिटल की बदनामी में भी उन लोगों का हाथ हो सकता है। राज, कह सकते हैं भाभी। सारिका के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गई तो रीना जी किचन से आते हुए सबको डांटने लगी। रीना जी, कम से कम खाने के वक्त तो खाना खाओ आप सब। क्या क्या बातें लेकर बैठ जाते हो? फिर सारिका के सर पर हाथ फेर कर, मेरी बच्ची को भी टेंशन दे रहे हो। इसे परेशानी होगी तो जो नन्ही सी जान इसके अंदर है वो भी परेशान होगी। साक्षी, हाँ, और आज के बाद सब डिनर के टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम कुछ बातें नहीं करेंगी। सब ने हाँ में सिर हिला दिया। सरबजीत, सारिका बेटे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम सब है ना, सब सही होगा, तुम खुश रहा करो। और परमजीत, कल से तू सारिका के साथ ही रहेगा। परमजीत, पर पापा। राज, पर क्या भैया, पापा सही कह रहे हैं। भाभी को इस वक्त आपकी ज़रूरत है और भाभी को यश को भी संभालना होता है तो मुश्किल होती होगी। आप उनके साथ ही रहा करो। 11 बजे रात को सब सो रहे थे, पर राज की तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टी हो रही थी और सर भी भारी था। शुभम दूसरे कमरे में था तो आवाज़ सुनकर ही आ गया और राज को संभालने लगा। राज का शरीर गर्म हो चुका था। शुभम ने साक्षी को कॉल किया और अनु को लेकर ऊपर आने को कहा, बिना किसी को बताए। दोनों ऊपर गई तो शुभम ने राज को दवा देकर सुला दिया था। पूरे फ्लोर पर अंधेरा था तो दोनों किसी तरह राज के कमरे तक पहुंची। उसकी लाइट जल रही थी। अनु, शुभम जी, हुआ क्या है? शुभम, राज को ड्रग्स दिया गया है। अनु, पर आप कैसे कह सकते हैं? शुभम, उसकी हालत देखी है मैंने, आँखों में, होठों पर, बॉडी में कई सिम्टम्स देखे हैं। मुझे अभी हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन लाना होगा, तब तक तुम दोनों राज के साथ ही रहना। साक्षी, शुभम जी, आपको यहाँ के रास्ते पता नहीं होंगे, मैं चलती हूँ साथ में। बचपन से यहाँ आती हूँ, सब याद है। वैसे भी रात का वक्त है तो। शुभम जल्दी से, ठीक है चलो। दोनों धीरे से निकल गए। अनु राज के पास ही बैठ गई। राज अभी भी छटपटा रहा था। अचानक से नींद की गोली के बाद भी वो उठ गया। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अनुराज के पास आते हुए, अनुराज,
अनुराज, तुम ठीक हो ना? बोलो, ठीक हो ना? राज ने अनु को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो बस अनु को ही देखे जा रहा था। राज मुश्किल से, अनुष्का, जाओ यहाँ से, प्लीज। मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ 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 गलत गलत ना हो जाए। अनुष्का समझ गई। अनुष्का ने पानी का जग उठाया और राज के सिर पर उठेल दिया। फिर राज को किसी तरह से खींचकर बाथरूम में ले गई और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। राज अनुष्का को ही देख रहा था। वो उसके बहुत करीब थी। जैसे ही अनुष्का शावर चलाने लगी, उसकी नज़र राज पर गई तो वो जाम ही हो गई। राज बहुत करीब था उसके। राज ने अनुष्का के गालों को अपने हाथों से पकड़ा और उसके होठों पर अपने होठों से हल्का सा छुआ। पर तभी वो झटके से अनु के दूर हो गया और अपनी मुट्ठियां कस ली। राज ने आंखें बंद कर ली और अनु की ओर पीठ कर ली। अनु समझ गई कि राज कंट्रोल कर रहा है। अनु बिना कुछ कहे बाहर चली गई, पर शावर चला दिया उसने। राज के सर पर ठंडा पानी पड़ रहा था। वो कुछ कुछ ठीक हुआ, पर खड़े रहने की हालत नहीं थी उसकी, तो वो वहीं बैठ गया। अनु भी बाहर चुपचाप खड़ी थी और जो भी हुआ उसके बारे में ही सोच रही थी। जानती थी कि राज की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो गुस्सा नहीं थी। अनु ने देखा कि राज बाहर नहीं आ रहा, ना ही कोई हलचल हो रही, तो हिम्मत करके वो अंदर गई। राज ने खुद को बाथ टब के ठंडे पानी भरकर उसमें लेटा रखा था, कपड़ों के साथ ही। अनु राज के पास गई और उसके सर पर हाथ रख बॉडी टेम्परेचर देख रही थी कि राज ने आंखें खोल ली। अनु, बॉडी अभी गर्म नहीं है, मतलब ड्रग्स का असर खत्म हो रहा है। राज ने कुछ नहीं कहा, बस सर नीचे किए बैठा रहा। अनु, अनुराज, इट्स ओके, गिल्ट में मत रहो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो कितना कंट्रोल किया। राज ने सर उठा अनु को देखा, फिर बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी ये सब किया है। राज की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। अनु ने हाँ में सिर हिलाया, फिर राज से कहा, बाहर निकलो अब। ठीक हो तुम? ठंड लग जाएगी तुम्हें। राज ने सिर हिलाया। वो बाहर आया, पर पूरी तरह भीगा हुआ था। अनु ने उसे टॉवल दिया। राज अपना सिर साफ करने लगा। तब तक बाहर दरवाजा खुलने की आवाज़ आई, तो अनु बाहर चली गई। शुभम और साक्षी आ गए थे। अनु, शुभम जी, अनुराज ने ठंडे पानी में अपने आप को शोक किया था। आप जाकर उन्हें कपड़े चेंज करवा दें, मैं और साक्षी यहीं पर हैं। शुभम सिर हिलाकर चला गया। राज और शुभम बाहर आए तो शुभम ने राज को बेड पर लेटा दिया और फिर इंजेक्शन दे दिया। शुभम, अब रही सही ड्रग्स का असर भी खत्म हो जाएगा, पर ये सब हुआ कैसे? साक्षी, हाँ, हम लोग सीधा हॉस्पिटल से घर ही आए और फिर फ्रेश होकर खाना खाया, बस। अनु, हाँ, खाने में तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हम सब ने खाया था। शुभम, राज, तूने हॉस्पिटल में कुछ खाया था क्या? राज कुछ सोचकर, नहीं, खाया तो कुछ भी नहीं, बस दूसरी सर्जरी के बाद तुम लोगों के पास आने से पहले पानी पिया था, जो वहाँ वार्ड बॉय ने मुझे दिया था, बस। शुभम, इसका मतलब? राज, मैं जानता हूँ कि कौन है इन सब के पीछे। तुम लोग जाओ, सो जाओ, मैं ठीक हूँ अब, और कोई ये बात घर वालों को नहीं बताएगा। साक्षी, पर भाई। राज, प्लीज़ साक्षी, मैं संभाल लूँगा सब, तुम दोनों जाओ, शुभम यहीं है मेरे पास। अनु ने राज को एक नज़र देखा तो वो उसे ही देख रहा था। अनु साक्षी का हाथ पकड़कर चली गई। साक्षी और अनु ने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर कमरे में गई। दोनों बेड पर लेटते ही सो गई। पर राज के कमरे में शुभम और राज दोनों परेशानी में थे। राज को कुछ देर बाद ही नींद आ गई। शुभम ने राज को देखा, फिर कुछ ही देर में वो भी सो गया। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर थे। रीना सबको नाश्ता दे रही थी। अनु, आंटी, आप भी आइए ना, साथ में नाश्ता करते हैं। रीना, हाँ, बस राज और शुभम आ जाएं तो तभी दोनों आ जाते हैं। राज और शुभम को देखकर ही लग ही नहीं रहा था कि कल कुछ हुआ भी था। राज बैठते हुए, पापा, आज मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगा, कैंप के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं।
तो शुभम और अनुष्का जाना चाहें हॉस्पिटल तो जा सकते हैं। साक्षी मेरे साथ ही अमृतसर जाएगी। सरबजीत, जैसे तुझे ठीक लगे, मैनू कोई परेशानी नहीं आ। तू जा। ते आंदे हुए अनुष्का ते शुभम पुत्र लाई छोले कुलछे ले आइयो। राज पराठा खाते हुए, जी पापा। सबने नाश्ता खत्म किया तो साक्षी राज के साथ निकल गई और शुभम अनुष्का के साथ हॉस्पिटल निकल गया। रास्ते में शुभम, अनुष्का, वहां पर कोई भी कुछ भी पूछे तो बस ये कहना कि राज आज ठीक नहीं था इसलिए नहीं आया। हम दोनों को राज के केबिन में जाने की परमिशन है बस। अनु ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अनु ने हिम्मत कर पूछ ही लिया, अनु, डॉक्टर कपूर कैसे हैं अब? शुभम, ठीक है वो, बस थोड़ा सा हेडक है बस, बट वो हैंडल कर लेता है। दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और अपने अपने काम में लग गए। राज ने सुबह से सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज डॉक्टर शुभम और डॉक्टर अनुष्का उसकी जगह सब देखेंगे। इधर राज और साक्षी बाजार में एक ढाबे पर बैठे थे। साक्षी, मुझे पहले अमृतसरी नान खाने हैं, बाकी बातें बाद में। राज, अभी तो नाश्ता किया था। साक्षी, लो जी, वो तो कब का पच गया। राज ने सिर हिला दिया, फिर ऑर्डर दे दिया खाना खाते हुए। राज, साक्षी, तू अब भी कंप्यूटर में मास्टर है या नहीं? साक्षी, भाई कम ऑन, आप तो जानते हो ना, जो मर्जी काम हो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को लेके मैं कर लेती हूँ। डिग्री के बाद भी मैंने कई ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं। राज, हैकिंग? साक्षी, अरे वो तो मेरा फेवरेट काम है। बात क्या है? राज, तुझे हमारे हॉस्पिटल का सर्वर हैक करना है, सारे कैमरास भी और हर एक अकाउंट भी। पूरे हॉस्पिटल की हर चीज़ पर नज़र होनी चाहिए और कल का पूरा डाटा भी चाहिए। अगर वो डिलीट हो गया होगा तो? साक्षी, डोंट वरी, मैं हूं ना, रिबूट कर लूंगी सब। डिलीट होकर भी वो डाटा सिस्टम में ही होगा ना। पर मुझे इसके लिए कुछ सामान चाहिए, मेरा सामान यहाँ नहीं है। राज, तो उसी की तो शॉपिंग करेंगे। वैसे सारिका भाभी के लिए और आने वाले बेबी के लिए भी कुछ ले चलते हैं। साक्षी, हाँ, ये सही रहेगा भाई। दोनों वहां से निकलकर सामान खरीदने लग गए और दोपहर को घर की ओर निकल गए। साक्षी, पहले हॉस्पिटल चलें? अनु को देख लूंगी। राज हंसते हुए, अपनी अनु को या शुभम को? सीधा बोलना, शुभम से मिलना है। साक्षी चिढ़ते हुए, समझ गए ना, चलो फिर। वैसे भी बहन अपने भाई के सामने ये कैसे बोले? राज मजे से, मुंह से और कैसे? राज हंसने लगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो राज बहुत सीरियस हो गया और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। साक्षी भी सीरियस होकर चल रही थी। दोनों सीधा राज के केबिन में गए और बैठ गए। अनु बच्चों के वार्ड में थी और शुभम ओटी में। दोनों ने अपना अपना काम खत्म कर राज का मैसेज देखा तो राज के रूम में आ गए। राज ने दोनों को देखा तो बोला, राज, शुभम, अनुष्का, दोनों हाथ मुंह धो लो। हम ये अमृतसरी नान लेके आए हैं, खा लो नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। साक्षी, हाँ, साथ में लस्सी भी है, मज़ा आ जाता है। जल्दी करो, फिर कुछ बताना भी है। राज सर पर हाथ रखकर, साक्षी, तू ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। शादी होने वाली है पर बच्चों की तरह एक बात पचा नहीं सकती अपने पेट में। साक्षी, क्या है भाई, शादी का मतलब ये थोड़े ना है कि मैं बदल जाऊं, जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। क्यों शुभम जी? शुभम खाने के सामने बैठते हुए, हाँ, और मुझे और मेरे घर वालों को ये ऐसी ही पसंद है, बदलने का तो सवाल ही नहीं। अनु भी सब सुन रही थी। वो खाते हुए सोचने लगी कि निखिल बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने कहा था कि नौकरी करूंगी तो वो मान गया, पर उसने साफ साफ कहा था कि शादी के बाद मैं जॉब पर भी सूट ही पहनना पहना करूं और डॉक्टर हूं फिर भी पूरी तरह तैयार होकर ही रहूं कुछ महीने। उसकी माँ को जो भी पसंद है वो सीखने को कहा था। कहा तो प्यार से था, पर ऐसे कहा पापा के सामने कि मानना ही पड़ा। अनु जो सोच में खोई हुई थी इसलिए धीरे धीरे खा रही थी। राज, क्या हुआ अनुष्का, अच्छा नहीं लगा? अनु जल्दी से अपनी सोच से बाहर आई और बोली, बहुत टेस्टी है। और फिर खाने लगी।
कुछ ही देर में दोनों ने खाना खा लिया। फिर राज ने पियोन से सब साफ करवा दिया और तीनों को लेकर अपने केबिन में बने रेस्ट रूम में चला गया। राज ने तीनों को बताया कि ये काम यहाँ के एक डॉक्टर का है, जिसने कल पानी में ड्रग्स मिलाकर मुझे देना था सर्जरी से पहले, पर मैंने तब कुछ लिया नहीं। वो गिलास ऐसे ही पड़ा रहा। फिर उसी में वार्ड बॉय ने पानी दे दिया मुझे सर्जरी के बाद। जो भी है, वो मेरा और इस हॉस्पिटल का नाम खराब करना चाहते हैं। बट अब साक्षी की हेल्प से पता चल जाएगा कि कौन कौन यहाँ पर मिला हुआ है दूसरे लोगों से। और कल हम कैंप शुरू कर रहे हैं। भैया से बात हुई है, उन्होंने पूरे गांव में और आसपास के गांव में भी खबर कर दी है। शुभम, तो तैयारी करनी होगी। राज, सिस्टर रूही देख लेगी। लिस्ट मैंने दे दी है उन्हें। जो जो कल कैंप में डॉक्टर जाएंगे उनकी तैयारी हो गई है। शुभम, ओह, तो घर चलें, अब शाम हो रही है। साक्षी, हाँ चलते हैं। राज, हाँ तुम दोनों घर जाओ, मैं डॉक्टर अनुष्का के साथ बाद में आता हूँ, कुछ केस देखने हैं। शुभम, सही है, तो हम चलते हैं। साक्षी, चलो। शुभम और साक्षी दोनों ही घर की ओर निकल जाते हैं कार में। राज अनु से कुछ केस डिस्कस करता है और हॉस्पिटल के बारे में भी राय लेता है। दोनों को हॉस्पिटल से निकलते लगभग रात हो ही गई थी। रात के 10 बज रहे थे। अनु और राज कार में बैठे हुए। अनु ने पीछे हैंडीकैम देखा। अनु ने उठाकर देखा और ऑन किया। राज, साक्षी ने आज ही लिया है, बोल रही थी कि तुम्हारे साथ हर पल रिकॉर्ड करेगी तुम्हारी शादी तक। अनु, ओ, तो ये बात है। मैं भी कुछ रिकॉर्ड करती हूँ फिर उसके लिए। अनु ने वीडियो मोड ऑन किया और बातें करने लगी। हेलो साक्षी, देख तेरे से पहले मैंने ही ये रिकॉर्ड कर लिया। तेरे गांव में आई हूँ तो अच्छा लगा। यहाँ आसपास कितनी शांति है। अनु कैमरा बाहर बैक व्यू कर देती है और बाहर की ओर पेड़ पौधों, खेतों को रिकॉर्ड कर रही होती है। कुछ देर बाद गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर ही राज की कार रुक जाती है। अनु, क्या हुआ? राज, देखता हूँ। राज कार से उतरा तो देखा कि पिछले दोनों टायर पंचर थे, कई कील घुसे हुए थे। राज ने फ़ोन निकाला ही था कि किसी ने पीछे से फ़ोन छीन लिया। राज ने पीछे देखा तो करीब 10-12 आदमी थे। अनु भी तब तक बाहर आ गई थी। उसने गले में हैंडीकैम लटकाया हुआ था। अनु, डॉक्टर कपूर, कौन है ये लोग? राज ने कंधे उचका दिए। मैं नहीं जानता। फिर उन लोगों से, भाई साहब, क्या बात है, लूटना है तो ये लो घड़ी, ये वॉलेट, ये एक ही रिंग है, ये ले लो। और कुछ नहीं है कीमती मेरे पास, बट ये सब भी काफ़ी है। गाड़ी के 2 टायर पंचर हैं, नहीं तो वो भी ले जाओ। अनु हैरानी से राज को देख रही थी। अनु अपने मन में, अच्छी खासी बॉडी है, पर डर गया। लड़कियों को दिखाने के लिए ही है ये बॉडी बनाई है लगता है, डरपोक कहीं का। पहला आदमी, ये सब तो लेंगे पर तुझे मार कर और इस लड़की को ले जाकर। बहुत सोहनी कुड़ी है, एथेरी लब्दी ऐसी दी कुड़ी। राज, देखिए लड़की को तो हाथ भी मत लगाना, जो चाहिए मिल रहा है ना, ऐसे ही तो मारपीट करने का क्या फ़ायदा। अनु गुस्से से, तुम तो रहने ही दो, कुछ बोलो ही मत डरपोक इंसान। इन बंदों के लिए मैं ही अकेली बहुत हूँ। एक आदमी गुस्से से अनु की ओर बढ़ा और उसे जैसे ही छूने वाला था, अनु ने उसके पेट में लात मार दी। वो कुछ दूरी पर जाकर गिरा। राज मुस्कुराते हुए अनु को देखने लगा। फिर 3 आदमी अनु की ओर बढ़ने लगे। अनु ने तीनों को देखा, फिर अपने दोनों हाथों को बॉक्सिंग पोजीशन में ले लिया और अपने पैरों को ऊपर नीचे करने लगी। तीनों आदमियों ने एक साथ अनु पर अटैक किया, पर अनु ने पहले ही बीच वाले के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया, फिर लेफ्ट वाले के प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी और तीसरे वाले के नाक पर मुक्का। राज ये सब देखकर, वाओ! जो आदमी सबको ऑर्डर दे रहा था वो बोला, ओए उठो सालो, कुड़ी नू मार खा ली, उल्लू दे पट्ठे, किसे थां दे। फिर पीछे खड़े बाकी लड़कों से, ओए जाओ मारो साली को। सब अनु की ओर बढ़ रहे थे। राज बीच में आ गया। राज, सर जी रहने दो, जाने दो ना, ये यहाँ की नहीं है, ना ही मैं यहाँ रहता हूँ। गलती हो गई, सामान ले जाओ और जाने दो। पहला आदमी, ऐसे कैसे, मेरे 4 बंदों को पीट दिया, इसकी तो। ओए सालो, खड़े क्यों हो, मारो। सब अनु की ओर बढ़ गए, राज को धक्का देकर।
अनु बिना डरे सबका सामना करने लगी। पर कब तक करती? पूरे दिन से हॉस्पिटल में काम ही कर रही थी। तभी एक ने पीछे से उसके सिर पर डंडा मारना चाहा, पर जब तक वो अनु तक पहुंचता, पहले ही किसी ने उसे रोक दिया। और वो राज था। राज ने अपनी शर्ट की बाजुओं को ऊपर किया और ऊपर के 2 बटन खोल दिए। चेहरे पर बस गुस्सा ही झलक रहा था। राज, लड़ना ही है तो सामने से लड़ो, पीछे से वार क्या करना? वो अकेली ही तुम पर भारी पड़ रही है, इसलिए बीच में नहीं आया, उसे ही हैंडल करने दिया। और कितनी बार जाने का मौका भी दिया, बट अब और नहीं। इतना बोल राज ने उसके पेट में मुक्का जड़ दिया और वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरा। और बाद में उसकी हिलने की भी आवाज़ नहीं आई। अनु आंखें फाड़े राज को देखने लगी, तो राज ने उसे हल्के से मुस्कुराकर आंख मार दी और फिर बाकियों को धोना शुरू कर दिया। राज को तो देख ऐसा लग रहा था कि वो कोई जोर ही नहीं लगा रहा था। उसे किसी मार से चोट की का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। 2 मिनट में सभी आदमी जमीन पर धूल चाट रहे थे। राज ने अपना हाथ झटका, फिर अनु के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और चल पड़ा। राज, मेरा फ़ोन उन लोगों ने फेंक दिया। तुम अपने फ़ोन से घर पर कॉल कर साक्षी को बोल दो, शुभम या भैया लेने आ जाएंगे। अनु, जो अब तक राज के इस रूप को देख सदमे में थी, वो हड़बड़ा गई। अनु, हाँ हाँ हाँ। अनु ने फ़ोन देखा तो मुंह बनाकर बोली, मेरे फ़ोन की बैटरी नहीं है, डेड है। राज सर पर हाथ मारते हुए, क्या यार, चलो अब चलकर ही जाएंगे और क्या। अनु राज के साथ चल पड़ी। आगे कच्ची सड़क थी और अंधेरा था। राज ने अनु का हाथ पकड़ लिया और सावधानी से चलने लगा। अनु भी कुछ बोले बिना उसके साथ चल रही थी। दोनों ऐसे ही चलते रहे, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राज, यार 6 किलोमीटर तो कम से कम चल ही लिए हैं हम, तो भी गांव नहीं आया, ना ही कोई घर घर दिखाई दे रहा है। फिर अचानक से, ओ सिट अनुष्का, हम रास्ता भटक गए, दूसरे रास्ते पर आ गए। अनु, क्या? हे माता रानी, कैसे लड़के के साथ पाला पड़ा है? अरे तुम्हें अपना घर अपने गांव का रास्ता तक नहीं पता? राज, यार अंधेरा था, मुझे नहीं पता चला, 2 रास्ते पड़ते हैं, एक गांव की ओर और एक ये, फिर से बाहर मेन रोड की ओर, नहीं पता चला बिना लाइट की। अनु मुंह बनाते हुए, अब क्या करें? राज, वापस चलते हैं हॉस्पिटल की ओर, ये रास्ता कितना लंबा लग रहा है ना? अनु ने थक कर एक बड़े से पत्थर पर बैठते हुए कहा। नहीं नहीं, और नहीं चला जाता अब। पहले उन गुंडों की धुलाई की और फिर इतनी चली, भूख भी लग रही है। राज भी वहीं पास में जमीन पर बैठ गया। उसने फिर घुटनों पर सिर टिका दिया और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर बोला, मुझे लगता है हम जंगल के दूसरे छोर की ओर निकल आए हैं। अब वापस जाने में वक्त लगेगा। हंसी की वो 2 पल थकावट से राहत देने वाले थे। रात का अंधेरा, अनजान रास्ता और पेड़ों की सरसराहट के बीच बातचीत उनके लिए एक सहारा थी। शायद यही एक कारण था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा सहज महसूस करते थे, बिना किसी बनावट के। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर की ज़िंदगी बहुत सुकून भरी होती है। हाँ, राज ने सिर हिलाया। पर सच्चाई तो यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को रोज़ थामे रखते हैं, टाँकों और टेप के सहारे। थोड़ी देर दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर कुछ याद करते हुए, अनुराज, ये लोग अगर चोर थे तो चोरी करके भागने की बजाय वो हमें मार क्यों रहे थे? उनको छोड़ो, उन्होंने कहाँ मारा? मारा तो तुमने था उन्हें। तभी अनु कुछ सोचते हुए, तुम तुम लड़ सकते थे ना, तो लड़े क्यों नहीं? राज बेफिक्री से, मैं अपनी एनर्जी सेव कर रहा था बस। अनु मुंह खोले उसे देखने लगी। ओ हेलो, तो मुझे कुछ हो जाता, कुछ मार वार पड़ जाती तो? राज, देखा था चंडीगढ़ में मैंने, कैसे तुम मारती पीटती हो, तो कैसे कुछ हो जाता? अनु, आह, कैसे लड़के हो तुम? राज ने कुछ नहीं कहा, बस अनु के कंधों को पकड़कर जोर देकर उठाया। राज, चलो ना यार, मैं यहाँ पूरी रात नहीं रह सकता। अनु बेचारा सा मुंह बनाकर, पर सच में चला नहीं जा रहा, पैर दुख रहे हैं मेरे। राज, पर मैं तुम्हें गोद में भी नहीं उठा सकता। तो मैंने कब कहा कि उठाओ? बस 5 मिनट रुक जाओ, फिर चलते हैं ना? ठीक है, पर ऐसे रास्ते के बीच में क्यों बैठी हो? पागल सी लग रही हो, साइड में बैठो। अनु उठते हुए, पागल मैं नहीं तुम, बड़बड़ाते हुए वहीं साइड में एक पत्थर पर बैठ गई। राज भी साथ में ही बैठ गया।
अब तक चांद की रोशनी भी बढ़ गई थी और अंधेरे में अब उजाला हो रहा था। अनु ने राज के कंधे पर अपना सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। अनु, धीरे से, मैं सच में बहुत थक गई हूँ, फिजिकली भी और मेंटली भी। राज ने अनु के आंसू अपने कंधे पर महसूस किए तो घबरा गया। हवा भी तेज चलने लगी थी। राज, क्या हुआ अनुष्का? आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम यहाँ फंस गई हो। अनु, आंखें बंद किए हुए ही, नहीं अनुराज, आज की बात नहीं है। मैं सच में अपनी जिंदगी से थक गई हूँ। तुम मेरे इतने क्लोज भी नहीं हो, इसलिए भी तुम्हें मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। आज हॉस्पिटल में दोपहर को निखिल का कॉल आया था। मेरी शादी में बस 20 दिन रह गए हैं। वो बस हर चीज़ अपनी पसंद की बता रहा है, यहाँ तक कि मेरे लहंगे से लेकर हर एक चीज़ तक। और मेरी पसंद एक बार भी नहीं पूछी। पता है, मुझे लगा कि वो शादी तक मुझे समझने लगेगा, बट नहीं। वो चाहता है कि मैं ही हमेशा उसे समझूं। क्या करूं मैं? पापा को बहुत पसंद है, कोई गलत आदत भी नहीं है उसमें। और पापा की जान भी बचाई थी उसने, अपने ऊपर गोली ली थी वो। मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंडीगढ़, निखिल का घर। निखिल ने जो जो अनु के लिए सामान लिया था वो अपने कमरे में रख रहा था। फिर उसका लहंगा लेकर निखिल, अनुष्का, अनुष्का, 20 दिन बाद तुम मेरे पास होगी, मेरे पास, मेरी बाहों में, मेरे इतने करीब। तब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें अपना बनाऊंगा मैं। तुम पर बस मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। यहाँ इसी बिस्तर पर तुम मेरी बाहों में होगी अनुष्का। फिर इस घर में तुम मेरे साथ मेरी बनकर रहोगी। फिर देखता हूँ कैसे कोई तुम्हें देखता है या छूता है। तुम्हें नौकरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जल्द ही तुम्हें मैं हमारे बच्चों में बिजी कर दूंगा। ये बोल निखिल हंसने लगा। उधर अनु सुबकने लगी थी। फिर कुछ ही देर में चुप हो गई और सर उठाकर राज को देखने लगी, जो किसी सोच में खोया हुआ था। अनु हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अनुराज, तुम ज़्यादा सोचो मत। मैं बस अपना मन हल्का कर रही थी। कब से भारी पड़ा था, पर अब ठीक है। और हाँ, बस कोई एडवाइस मत देना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। राज, नहीं कहता कुछ, चलें अब। अनु ने सिर हिला दिया और दोनों चलने लगे। राज अनु का हाथ पकड़े चल रहा था, या ये कहो कि अनु को खींच रहा था। और अनु की तो हालत बहुत बुरी थी, भूख भी लगी हुई थी और पैरों की तो जान ही निकल रही थी। राज, अनुष्का, अनुष्का थकी हुई आवाज में, तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हें गोद में उठा लूं? देखो जैसे तुम्हारी हालत है, मुझे लगता है बीपी लो हो गया है, शरीर भी ठंडा पड़ रहा है। मान जाओ, दोस्त होने के नाते। अनुष्का ने हाँ में सिर हिला दिया तो राज ने बिना देर किए उसे गोद में उठा लिया और तेज चलने लगा। अनुष्का की हालत बहुत खराब हो रही थी। राज, अनुष्का ये बताओ तुम्हारी शादी कब है? अनुष्का चिढ़कर, 20-22 दिन बाद। राज, तुम्हें एग्जैक्ट डेट नहीं पता? अनुष्का गुस्से से, हाँ तो नहीं पता, होनी है जब हो जाएगी, तुम्हें क्या? हाँ मुझे क्या। अच्छा ये बताओ, शादी में तो बुलाओगी ना? अनुष्का, हाँ हाँ जरूर, मेरी बर्बादी में तुम जरूर आना। राज, लो यार, बर्बादी थोड़ी ना होती है शादी। अनुष्का, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? इतनी एज हो गई है, 25 की तो मैं ही हूँ। तुम? राज बीच में, 28। अनुष्का, लो, तो शादी की उम्र हो गई है, कर लो। कोई पसंद है क्या? मान नहीं रही क्या? मुझे बोलो, मैं बात करती हूँ, मैं मनाती हूँ। राज हल्का सा हंसकर, नहीं, तुम नहीं मना पाओगी। हाँ पसंद है एक, बट वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती। सो मैंने बैकआउट कर लिया है और खुश हूँ मैं ऐसे ही उसे देखकर। अनुष्का राज को ध्यान से देख रही थी और देखकर, तुम तुम सच में किसी से प्यार करते हो? राज सामने देखकर मुस्कुराहट के साथ, पता नहीं प्यार का तो, बस जब वो पास में होती है, साथ होती है तो अच्छा लगता है। पसंद करता हूँ ये पता है, बट लव पता नहीं। छोड़ो मेरी बात, तो तुम बताओ, शादी के बाद जॉब तो करोगी ना कंटिन्यू? अनुष्का गहरी सांस लेकर, निखिल ने कहा है कि मैं जॉब कर सकती हूँ, यही बात अच्छी है उसमें। जो बात मैंने कही
उसे शादी करने के लिए वो बिना किसी मुश्किल के मान गया। उसकी मम्मा को हाउसवाइफ चाहिए थी, बट वो मेरे लिए उनके खिलाफ गया और मनाया उन्हें भी। राज, तो प्यार हुआ उससे या नहीं? अनुष्का हंसकर, नहीं यार, बस ठीक है, शादी हो रही है, अरेंज मैरिज है तो प्यार हो जाएगा शादी के बाद ही। हाँ, वो अपनी ही चलाता है, बट जब मैं कुछ कहती हूँ या मना करती हूँ तो कभी फोर्स नहीं करता, समझ जाता है। चलो अच्छी बात है, खुश रहो तुम, राज ने सामने देखकर कहा। अनुष्का, कोई कार आ रही है सामने। दोनों ने सामने देखा तो कार बहुत करीब आकर रुक गई। उसमें से शुभम और राज के भैया परमजीत निकले। दोनों भागकर राज के पास आए। शुभम ने अनु को देखा। अनुष्का, को क्या हुआ? राज, कुछ नहीं, बस बीपी लो लग रहा है और होश में रहने के लिए बातें कर रहे हैं। परमजीत, तुम दोनों कार में चलो, बैठो, घर में सब बहुत परेशान है, रात के 1 बज गए हैं। हुआ क्या था राज? राज ने अनु को कार के बैक सीट पर बिठाया, फिर शुभम और परमजीत को सारी बातें बताई। परमजीत ने डेस्क बोर्ड से 2-3 टॉफी और चॉकलेट निकाली और अनु को दी। परमजीत, कुछ खा लो अनुष्का, घर पहुंचने में भी 20 मिनट लग जाएंगे। राज ने चॉकलेट पकड़ी और अनु को खोलकर पकड़ा दी। शुभम ने कार स्टार्ट कर दी और परमजीत उसे रास्ता बता रहा था, पर किसी गहरी सोच में भी था। जब सब घर पहुंचे तो सारिका भाभी और साक्षी ने अनु को गले लगा लिया और फिर राज की मम्मा ने राज और अनु को एक साथ गले से लगा लिया। रीना जी, मेरे बच्चों, मैं पता है कितना डर गई थी, तुम दोनों के फ़ोन भी नहीं लग रहे थे। माता रानी का शुक्र है तुम दोनों सही सलामत हो। राज, माँ, यार भूख लगी है, बट हाँ, थोड़ा हेल्दी खाना बनाना। इसका बीपी भी लो है और इस टाइम बस थोड़ा ही खाना सही है। बस सूप बना दो। सारिका, मैं बनाती हूँ, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ। राज शुभम के साथ अपने कमरे में जाता है और अनु साक्षी के साथ। सारिका और रीना जी किचन में चली जाती हैं। बाहर हॉल में परमजीत कुछ सोच रहा था। सरबजीत, क्या बात है परमजीत, परेशान लग रहे हो? परमजीत, पापा आपको तो पता ही है, यहाँ पर चोर लुटेरे नहीं हैं, और अगर चोर भी थे तो मारना ही क्यों चाह रही थी? मुझे कुछ और ही लग रहा है। सरबजीत, ये सब मुझे लगता है राज को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ है। बाकी कल सुबह पता लगाते हैं कि क्या बात है। राज और अनु दोनों ने नहाकर सूप पिया और सो गए। सुबह के 7 बज रहे थे कि अनु ने बाहर शोर सुना तो उठकर हॉल में आई। सामने सारिका भाभी, रीना जी और साक्षी सोफे पर सर पकड़े बैठी थी और शुभम रीना को पानी दे रहा था। परमजीत और सरबजीत दोनों की आवाज़ें बाहर से आ रही थी। अनु साक्षी के पास जाकर, क्या हुआ? साक्षी ने अनु को देखा तो उठ खड़ी हुई। तू तू जल्दी क्यों उठ गई? जा, जाकर सो जा, आराम कर तू। तू बाहर मत आ। अनु, बात क्या है? रीना जी उठते हुए, कुछ बात नहीं है बच्चा, बस गांव वाले पंचायत का कोई मामला लेकर आए हैं। परमजीत अब सरपंच है तो बस, और तेरे अंकल पिछले 10 सालों से सरपंच हैं, तो उनकी राय भी चाहिए होती है, तो बस वही सब है। तू चल, आ, खाना खा ले। सारिका, यश को आज स्कूल के लिए रहने देना, और तू भी आकर ये फल खा, तेरी सेहत के लिए अच्छा है। सारिका, जी मम्मी जी। शुभम, तुम राज को देखाओगे? शुभम ने सर हिलाकर राज के फ्लोर की ओर चला जाता है। शुभम राज के कमरे में गया तो राज पहले से ही रेडी हो रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शुभम, राज, राज, तुझे पता चल गया? राज, अब बहुत हुआ यार, चल नीचे चलते हैं, पापा और भैया के पास, ज़रूरत है उन्हें। शुभम ने सर हिला दिया और राज के साथ चल पड़ा। शुभम, तू तू गुस्सा कम करना मेरे भाई, मुझे पता है पहले तो तुझे गुस्सा नहीं आता, पर जब तुझे गुस्सा आता है तो तू किसी की नहीं सुनता। राज अपनी शर्ट की बाहें फोल्ड करते हुए, शुभम बस कर, नहीं करता ज़्यादा गुस्सा, बस चल तू। दोनों बिना रुके सीधा बाहर चले गए तो सब घर की औरतें जो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी हैरान रह गई। सारिका भाभी सिर पर हाथ रखकर, गई भैंस पानी में। राज को देख लगता है उसे पता चल गया है, आज फिर कोई उससे पिटेगा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में।
तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।